नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार बड़ोलिया और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सर योगेश कुमार बड़ोलिया में। आज गणतंत्र दिवस की शुभ बेला पर आपको स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक लेकर आया हूं क्लास 12 के लिए, जो कि लेसन द एनिमीज है। कई बार मुझे कहा गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हुई, तो आज मैं द एनिमी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन 1 से 6 तक मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और इनको वन बाय वन में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन टू सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन सोल्जर बाय सदाव। क्वेश्चन का ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं तो इसमें होता है कि क्या कारण था कि सदाव ने अमेरिकन सिपाही को बचाया। तो एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर का फर्ज होता है कि सबसे पहले वो अपने पेशेंट को बचाए, और यही काम डॉक्टर सदाव ने भी किया। जबकि अमेरिकन सोल्जर उसका राइवल था, फिर भी उसने इस चीज को नहीं देखा और सबसे पहले अपने राइवल एनिमी को बचाया। वहां पर उसने एक ह्यूमैनिटी का परिचय दिया, एक मानवता का परिचय दिया और एक अमेरिकन सोल्जर को बचाया। तो इसके बाद हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं, व्हाई डिड द मैसेंजर कम टू सदाव होम, कि संदेशवाहक जनरल के महल से सदाव के घर क्यों आया। तो संदेशवाहक जनरल के महल से सदाव के घर इसलिए आया क्योंकि वो ये संदेश लेके आया था कि जनरल को तुरंत उसके ऑपरेशन की जरूरत आ पड़ी है और जनरल एकमात्र सदाव पे ही विश्वास करता था। इसलिए मैसेंजर सदाव को महल लेने के लिए आया था और इसी उद्देश्य से वो सदाव के घर पहुंचा। तीसरा प्रश्न आता है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑन द अराइवल ऑफ द मैसेंजर। जब मैसेंजर सदाव के घर पहुंचा तो परिवार और परिवार के अन्य लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जो अमेरिकन सोल्जर था वो जापान का एक राइवल कंट्री थी वर्ल्ड वॉर के दौरान, और अगर आप वर्ल्ड वॉर के दौरान आपने उसे अपने घर पे शरण दी तो आपने एक राष्ट्र द्रोह का काम किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी नौकरों ने यह सोचा कि शायद जनरल को इस बात का पता चल चुका है कि हमारे मालिक ने हमारे घर में एक देशद्रोही या विद्रोही व्यक्ति को अपने घर में शरण दी है और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे मालिक के साथ साथ हमें भी जेल जाना पड़ जाए। इस बात को लेकर सारे घर के सदस्य बड़े भयभीत हो चुके थे, यहां तक कि कुछ तो इस बात को जानकर काम भी छोड़ के जा चुके थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न में चले उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, जवाब अच्छे समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगली वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट वाज सदाव अचीवमेंट एज ए डॉक्टर। एक डॉक्टर होने के बाद सदाव ने क्या अचीव किया, क्या उपलब्धि हासिल की। अगर प्रश्न की तरफ चलते हैं तो आपने पढ़ा होगा अध्याय के अंदर कि सदाव जो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी था और सर्जन भी था, और उसने सर्जरी में एक ऐसी इन्वेंशन की थी जिसको कि आज तक कोई इन्वेंट नहीं कर पाया था। सदाव जो कि अच्छा सर्जन होने के कारण इसका ये था क्योंकि उसने इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने का एक तरीका ढूंढ निकाला था, जो आज से पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान किसी को पता नहीं था। इसी कारण को ध्यान में रखते हुए उसके पास बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और सबसे अच्छी बात कि वो एक डॉक्टर होने के कारण मानवता नाम की चीज को भी जानता था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, व्हाई वाज सदाव नॉट सेंट टू अब्रॉड विद ट्रूथ। वर्ल्ड वॉर के दौरान सदाव को अमेरिका से हो रहे वर्ल्ड वॉर में जापान से अमेरिका क्यों नहीं भेजा गया। जैसा कि आपने पिछले कुछ प्रश्नों में समझ चुके होंगे कि सदाव जो था जापान का बहुत ही बड़ा सर्जन और एक मेडिसिशियन था, और वहां के जो जनरल थे उनको उस पर बहुत ज्यादा फेथ था। कारण क्योंकि वो काफी बीमार चल रहा था और उसको उसका ये मानना था कि केवल सदाव ही एकमात्र ऐसा सर्जन है जो उसकी सर्जरी सबसे अच्छी तरीके से कर सकता है, और यही कारण था कि जनरल का उस पर विश्वास होने के कारण उसे ट्रुप के साथ अमेरिका में वर्ल्ड वॉर के दौरान नहीं भेजा गया। आखिरी और अंतिम प्रश्न, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑन व्हाट कंडीशन हाना वाज मैरिड टू सदाव, कि किस कंडीशन पर हाना का विवाह सदाव के साथ हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब सदाव अमेरिका में एटोनॉमिक स्टडी करने पहुंचे तो वहां पर उनकी मुलाकात उनके प्रोफेसर के घर पे हाना से हुई। काफी समय तक उन्होंने, डॉक्टर सदाव ने हाना को प्रपोज नहीं किया मैरिज के लिए,
क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने हाना को सारी बात क्लियर बता चुका था कि मेरे पिताजी जो कि एक प्योर जैपनीज रेस से हैं, यानी कि प्योर शुद्ध जापानी प्रजाति के हैं, और वो ये चाहते हैं कि अगर मेरी शादी हो तो एक शुद्ध जापानी परिवार में पली बड़ी लड़की के साथ हो। और जब तक डॉक्टर सदाओ ने इस बात को कंफर्म नहीं कर लिया कि हाना एक शुद्ध जापानी परिवार से है, तो उसने तब तक उससे विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा। और जब ये बात क्लियर हो गई तो वो उसे अपने साथ अमेरिका से जापान लाए और पिता ने अपनी उपस्थिति में जापानी परंपरा के अनुसार उन दोनों का विवाह संपन्न करवाया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? आप, मुझे लगता है कि बहुत कुछ समझ में आ गया होगा चैप्टर एनिमी के लिए, और अगले वीडियो के लिए आप हमेशा तैयार हैं। जल्द मैं दूसरा वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।